नियाजी साहब, अचकजई साहब का नोटिफिकेशन होना, फिर अचकजई साहब का लाहौर जाना, फिर कराची जाना, मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। अभी भी आप समझते हैं कि अचकजई साहब के आने के बाद कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि असल फरीक दो ही हैं, और वो इमरान खान एक एस्टैब्लिशमेंट बगैर अल्फाज चबाए, और इनको कौन करीब ला सकता है और किन टर्म्स पे ला सकता है। अच्छा, जई साहब से मेरी मुलाकात लाहौर में हुई थी, मैंने कहा आपका चॉइस क्या है, कि आपके पास चॉइस है कि जो आप इमरान खान साहब जो चाहते हैं उनको ले दें या एस्टैब्लिशमेंट दे दें। देखिए, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, मुनीशा को पता होगा, आज तक तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हुए हैं ना, वो नंबर 1 नंबर 2 छोड़े, नंबर 3 को भी छोड़े, नंबर 4 और नंबर 5 लेवल पे तो उनके मुज़ाकरात होते रहे हैं। इनके चोटी के लोग थे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, और एस्टैब्लिशमेंट के 4 या 5 थे। फिर इमरान खान साहब जो पिछले 4-5-6 महीनों में जब से उन्होंने एक सोचा कि जी उनका फर्स्टेट हुए हैं, या ये सोचा है कि आप मेरे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और उन्होंने बैठ के जो कुछ है, देखे ये तो एक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, डट के खड़े कप्तान, ये वही उन्हीं को समझा दे जिनको उनसे इश्क है। वगैरह हकीकत क्या है कि बाजवा साहब से जिस मिन्नत तल्ले मना जहां से मिले थे, मेरी तो अली साहब से खुद मुलाकात हुई थी उन्हीं दिनों, और अली साहब को बताएंगे, अभी बताएंगे, सच बताएंगे किस मिन्नत तल्ले से बाजवा साहब किस हकारत से इमरान खान साहब को मिले थे सितंबर 2022 में। वो भी जिंदा पता कर ले। फिर उसके बाद किसको नहीं पता कि आसिम मुनीर साहब से इमरान खान साहब ने बात करने के लिए अलवी साहब को लाहौर में बुलवाया। अब ये तो वो है कि जो हर जुबान सद आम है, ये सारी बातें। फिर जब चलो इसको सबको छोड़े, अली अमीन गंडापुर साहब को किसी वज़ीर आला बनाया था कि मुज़ाकरात करें? बैरिस्टर सैफ साहब का क्या रोल था, क्यों उनको बनाया गया? क्या मैंने बनाया था? इमरान खान साहब के बंदे थे, उसको भी रखो था कि मुज़ाकरात करें। सवादी साहब ने यही बयान दिया, गौर साहब यही बयान दे रहे हैं। तो जब आपने इनको बनाया तो इसके बाद आप लिमिटेड मैंडेट ना दें। इमरान खान साहब क्या सोचा होगा? उनका ख्याल है कि मैं इधर दबाव दूंगा, मुझे कोई शायद अदले का बदला हो जाए। मैंने हमेशा उनको पैगाम भी भेजा है, जो मेरे थोड़े बहुत तरीके साहब वाले से कोई राब्ता होता है, उन्हें कहें कि एस्टैब्लिशमेंट के पास एक विश लिस्ट है, जब वो पूरी करने के लिए आप तैयार हो जाए, हो सकता है आपको मुज़ाकरात जो है 3री 4री 5वीं टीयर से जो है ना वो शुरू हो जाए, फिर पहली या दूसरी में पहुंचेंगे तो शायद उनको पजीराई मिल जाए। ये इसकी पूरा पाकिस्तान के अंदर इसको पूरे ट्रेल बनी हुई है। फिर आप एक निज़ाम के अंदर आप पूरे हर मुजरमाना हरकत में आप शरीक रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब जहां हम पहुंचे हैं कि इमरान खान साहब अपना रोल मिनहा कर देंगे और कह देंगे कि मिट्टी पर आगे चलो, तो इनके मामला में क्यों ना मिट्टी पर आगे चले। तो क्राइसिस ये है कि जी मुज़ाकरात सारी ये जो चीजें हैं, अच्छा जई साहब के पास चॉइस नहीं है। उनके पास जिस दिन उन्होंने ये कहा जी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है ना, उसने सबको मिसाल बना दिया। आप इससे अंदाजा लगाएं कसम पुरसी का। मैंने जई साहब को वहां पे लामा नाज साहब बैठे हैं, सारे बैठे, मैंने कहा कि इससे ज्यादा क्या तकलीफ दे बात होगी कि शामिल कुरैशी साहब जो पूरे दुनिया जहान को पता कराची थे और अपनी बिस्तर के इलाज के सिलसिले में हारे को पता 9 मई को, और उनको जमानतें मिल चुकी हैं, डर के मारे नहीं आते कि सोशल मीडिया गाली निकालेगा। उसमें भी छोड़े, मैंने कहा मेरा बेटा अंदर है, मैंने उसकी बेल की है, मुझे पता है मेरे बेटे के साथ जितना कुछ सियासत किसी का जुल्म कर सकती है करने वालों को पता है। हालांकि वो अंदर अदालत में केस में बोलना नहीं चाहिए हमारे समझदार लोगों को, लेकिन मैं वैसे हकीकत है इतना ही चिट्टा केस है, मैंने अदालत में जमानत के अप्लाई किए हुए, जिस दिन अप्लाई कर दिया तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया कह रहे हैं कि प्यू ने जाके वालिद ने जाके मुका करके बेटे को निकलवा लिया। ये तो इंसानों की हालत है तहरीक इंसाफ की। क्या तजवीज़ मुज़ाकरात करेंगे पर या खुदा के पास है कोई बंदा इनके पास इस वक्त सियासी शऊर वाला को बंदा हो जो इनको इससे निकाले। ये अपने आप को मजीद दलदल फंसाते जाते हैं। इनकी गलत फहमी है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है किसी बात पर हिचकिचाएगी, बस यही बात, इसी को बहुत समझे। नियाजी साहब, अचकजई साहब का नोटिफिकेशन होना, फिर अचकजई साहब का लाहौर जाना, फिर कराची जाना, मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। अभी भी आप समझते हैं कि अचकजई साहब के आने के बाद कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि असल फरीक दो ही हैं, और वो इमरान खान एक एस्टैब्लिशमेंट बगैर अल्फाज चबाए, और इनको कौन करीब ला सकता है और किन टर्म्स पे ला सकता है। अच्छा, जई साहब से मेरी मुलाकात लाहौर में हुई थी, मैंने कहा आपका चॉइस क्या है, कि आपके पास चॉइस है कि जो आप इमरान खान साहब जो चाहते हैं उनको ले दें या एस्टैब्लिशमेंट दे दें।
देखिए मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, मुनीशा को पता होगा, आज तक तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हुए हैं ना, वो नंबर 1 नंबर 2 छोड़े, नंबर 3 को भी छोड़े, नंबर 4 और नंबर 5 लेवल पे तो उनके मुज़ाकरात होते रहे हैं। इनके चोटी के लोग थे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, और एस्टेब्लिशमेंट के 4 या 5 थे। फिर इमरान खान साहब जो पिछले 4-5-6 महीनों में जब से उन्होंने एक सोचा कि जी उनका फर्स्ट स्टेट हुए हैं, या ये सोचा कि अब मेरे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और उन्होंने बैठ के जो कुछ है, देखे ये तो एक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, डट के खड़े कप्तान, ये वही उन्हीं को समझाते जिनको उनसे इश्क है। वगैरह हकीकत क्या है कि बाजवा साहब से जिस मिन्नत तल्ले मना जहां से मिले थे, मेरी तो अलवी साहब से खुद मुलाकात हुई थी उन्हीं दिनों, और अली साहब को बताएंगे, अभी बताएंगे, सच बताएंगे किस मिन्नत तल्ले से बाजवा साहब किस हकारत से इमरान खान साहब को मिले थे सितंबर 2022 में। वो भी जिंदा पता कर लें। फिर उसके बाद किसको नहीं पता कि आसिम मुनीर साहब से इमरान खान साहब ने बात करने के लिए अलवी साहब को लाहौर में बुलवाया। अब ये तो वो है कि जो हर जुबान सद आम है, ये सारी बातें। फिर जब चलो इसको सबको छोड़े, अली अमीन गंडापुर साहब को किसी वज़ीर आला बनाया था कि मुज़ाकरात करें? बैरिस्टर सैफ साहब का क्या रोल था? क्यों उनको बनाया गया? क्या मैंने बनाया था? इमरान खान साहब के बंदे थे, उसमें भी रखो था कि मुज़ाकरात करें। सवाती साहब ने यही बयान दिया, गौर साहब यही बयान दे रहे हैं। तो जब आपने इनको बनाया तो इसके बाद आप लिमिटेड मैंडेट ना दें। इमरान खान साहब क्या सोचा होगा? उनका ख्याल है कि मैं इधर दबाव दूंगा, मुझे कोई शायद अदले का बदला हो जाए। मैंने हमेशा उनको पैगाम भी भेजा है, जो मेरे थोड़े बहुत तरीके साहब वाले से कोई राब्ता होता है, उन्हें कहें कि एस्टैब्लिशमेंट के पास एक विश लिस्ट है, जब वो पूरी करने के लिए आप तैयार हो जाएं, हो सकता है आपको मुलाकात जो है तीसरी चौथी पांचवी टीयर से जो है ना वो शुरू हो जाए, फिर पहली या दूसरी में पहुंचेंगे तो शायद उनको पजीराई मिल जाए। ये इसकी पूरा पाकिस्तान के अंदर इसको पूरे ट्रेल बनी हुई है। फिर आप एक निजाम के अंदर आप पूरे हर मुजरमाना हरकत में आप शरीक रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब जहां हम पहुंचे हैं कि इमरान खान साहब अपना रोल मिन्हा कर देंगे और कह देंगे कि मिट्टी पाओ और आगे चलो, तो इनके मामला में क्यों ना मिट्टी पर आगे चले। तो क्राइसिस ये है कि जी मुज़ाकरात सारी ये जो चीजें हैं अच्छा ज़ईक साहब के पास जायज नहीं है। उनके पास जिस दिन उन्होंने ये कहा जी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है ना, उसने सबको मिसाल बना दिया। आप इससे अंदाजा लगाएं कसम पुरसी का। मैंने तो ज़ईक साहब को वहां पे लामा नाज साहब बैठे हैं, सारे बैठे, मैंने कहा जी इससे ज्यादा क्या तकलीफ दे बात होगी कि शामिल कुरैशी साहब जो पूरे दुनिया जहान को पता कराची थे और अपनी बिस्तर के इलाज के सिलसिले में हारे को पता 9 मई को, और उनको जमानतें मिल चुकी हैं, डर के मारे नहीं आते कि सोशल मीडिया गाली निकालेगा। उसको भी छोड़े, मैंने कहा मेरा बेटा अंदर है, मैंने उसकी बेल की है, मुझे पता है मेरे बेटे के साथ जो जितना कुछ रियासत किसी का जुल्म कर सकती है करने वालों को भी पता है। हालांकि वो अंदर अदालत में केस में बोलना नहीं चाहिए हमारे समझदार लोगों को, लेकिन मैं वैसे हकीकत है इतना ही चिट्टा केस है, मैंने अदालत में जमानत के अप्लाई किए हुए, जिस दिन अप्लाई कर दिया तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया कह रहे हैं कि प्यू ने जाके वालिद ने जाके मुका करके बेटे को निकलवा लिया। ये तो इंसानों की हालत है तहरीक इंसाफ की। क्या तज़ईक मुज़ाकरात करेंगे पर या खुदा के पास कोई बंदा इनके पास इस वक्त सियासी शऊर वाला को बंदा हो जो इनको इससे निकाले। ये अपने आप को मजीद दलदल फंसाते जाते हैं। इनकी गलत फहमी है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है किसी बात पर हिचकिचाएगी, बस यही बात, इसी को बहुत तो समझे।